तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के चैप्टर नंबर 249 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड नोवेल रिलेटेड नहीं होने वाली, ऑफिसर रिलेटेड वीडियो होने वाली। और आज से मैं इसकी नोवेल वीडियो भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि पिक्चर्स अच्छे नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि यार नोवेल छोड़ दो, तो इसलिए मैं सिर्फ ऑफिशियल चैप्टर ही एक्सप्लेन करूँगा जो कि सिर्फ हर वीक के थर्सडे को ही आएगी। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस वहां पे आ चुकी होती अपने शिप के साथ। वहीं पे अपने हमें फर्स्ट एल्डर और किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग अपने फर्स्ट एल्डर से कहता है कि भले ही हमने अपने रास्ते को बदल दिया है लेकिन फिर भी वो मेरा नेफ्यू है, भतीजा है। अब यहाँ पर वो डायलॉग की बात कर रहा होता और ये भी कहता है कि उसे मैंने खुद से मार्शल आर्ट और आइस वाइड डिवाइन आर्ट सिखाई होती है। अब ये यहाँ का पैलेस मास्टर होता है जिसके साथ वो कहता है कि तुम उसका नाम मत लेना। जिसको सुनकर फर्स्ट एल्डर कहता है कि मैं तो बस कहना चाहता था, मेरा कोई भी मकसद आपको अपसेट करने का नहीं था। जिसके साथ वो कहते हैं कि ये सच है कि उसने इन सारी चीज़ों को संभाला है अपने पर, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अगर ये अच्छा होगा कि वो डेमोनिक कल के हाथों से मारा जाए। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है क्योंकि अपना डैबुक उसका भतीजा होता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो अफेक्शन उसको होती ही, वरना वो उसको उसी केव के अंदर मार डालता नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पैलेस मास्टर आपने ही उसको हर एक चीज सिखाई है तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा। अगर फॉर्मल पैलेस मास्टर इन सब के इंसिस्ट ना करते कि यंग मास्टर ही आगे चल के पैलेस मास्टर बनेगा तो ये सभी होता ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर वो चाहते थे कि अपना डेबुक आगे चलकर पैलेस मास्टर बने, जो कि अभी का करेंट पैलेस मास्टर नहीं चाहता था, इसलिए ये सब हुआ होता है। जिसको सुनकर कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि हाँ यही तो कारण था, जिसके कारण उनमें और बातें होने लगती है। और वो वहां पे कहता है कि अभी के फिलहाल हमारा मेन मकसद उसी डिवाइन रेलिक को खोजने का है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपने पैलेस मास्टर पे जाता है, पैलेस मास्टर कहीं और ही देख रहा होता है। जिसको देखकर वो कहता है कि सर आखिरकार आप कहाँ देख रहे हो। जिसको सुनकर पैलेस मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुकी है। इसको सुनकर फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। जिसके साथ वो कहते हैं कि सामने की तरफ देखो। अब जैसे ही सामने का नज़ारा दिखाया जाता है तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस के पीछे भी हमें कई सारे शिप्स को आते हुए दिखाया जाता है। इसको देखकर पैलेस मास्टर कहते हैं कि वो सभी वो बहुत दूर है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ कि उन शिप पे लिखा क्या हुआ है, लेकिन उन काले झंडों से ये पता चल रहा कि वो जरूर डेमोनिक कल के लोग हो सकते हैं। जिसके साथ हमें जुगल सोही को दिखाया जाता है जो कि अपने शिप के किनारे बैठकर वहां पे समंदर का नज़ारा ले रही होती। वहां का व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत होता और यहाँ पे पहली दफा मैं कहूँ तो जुगल सोही सच में खूबसूरत लग रही होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वहाँ के पूरे लैंड के अंदर की 3 मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज में से एक है। पहले उसके खुले बाल नहीं थे तो उतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अभी के फिलहाल इस नज़ारे के साथ ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो इस नज़ारे को निहार रही होती है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने कैंगसो की तरफ भी जाता है जो कि वहां पर सारी चीजों को देख रहा होता है। वो वहां पे आके अपने कैंगसो से बात करने लगती है, लेकिन कैंगसो उसको जरा सा भी भाव नहीं दे रहा होता है। जिसको देखकर कहीं ना कहीं वो सुंदरी थोड़ी सी यार निराश हो जाती कि हमें इतनी खूबसूरत तुम मुझ पे ध्यान तो दो। जिसके साथ वो कैंगसो से फिर से कहते कि स्क्वाड लीडर कैंग, हमारे लोगों ने रास्ते में जरा सा भी प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है। एक बार हम लोग नॉर्थन सी आइस पैलेस में चले जाएं तो क्यों ना वहाँ के पैलेस मास्टर से पूछकर ये पता लगा लिया जाए कि अर्जेंट है या फिर नहीं तो हम लोग रेस्ट ले सकते हैं। जिसके साथ कैंगसो गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ का कमांडर हूँ तो मैं ही डिसाइड करने वाला हूँ, तुम तो यहाँ के सिर्फ जनरल स्ट्रेटेजिस्ट हो, इसलिए अपने मिशन पे फोकस करो। जिसको सुनकर अपनी जुगल सोही चिढ़ सी जाती है कि यार इसको समझाना ही बेकार है और मन में सोचते कि
कि मुझे मास्टर मोयोंग से ही पूछ लेना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ये मुझे क्यों हेट करता है, लेकिन आखिरकार ये इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकता है। वहां से आने तक का यहाँ का सफर 15 दिन में लगता है, लेकिन इसने सिर्फ 10 डे में कवर करने की सोची और इन 10 दिनों के अंदर हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, जिसके साथ वो भी निकल जाती कि जो भी करना है खुद ब खुद करो। जिसके साथ हमें कैंग सो को दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदे के चेहरे से पसीने टपक रहा होता है, क्योंकि उसको कुछ अजीब लग रहा होता है। मन में कहता है कि जब से मैं ग्रेट ह्यूआंग क्लैन से मिला हूँ तब से पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है। इसके साथ हमें जीगल सोही को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अपने रेस्ट रूम में आकर आराम करने लगती है। वो नींद भी नहीं ली होती तो वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि बाहर हलचल होने लगती है। इसको देखकर वो भी हैरान हो जाती है कि लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सुनाई देता है लोग के द्वारा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके साथ जीगल सोही बाहर निकलकर मास्टर मोयोंग से बात करती है। मास्टर मोयोंग को भी नहीं पता होता कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है, तो दोनों शिप के बाहर निकलते हैं। जिसके साथ जितने भी बंदे होते हैं वो शिप के टेल के पास आ चुके होते हैं और अपने कैंगसो को भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, तो वो भी उस जगह पे आ जाता है। जिसको देखकर वहां के बंदे अपने स्क्वाड लीडर कैंगसो को सामने की तरफ देखने को कहते हैं और जैसे ही हमें सीन चेंज कर सामने की तरफ दिखाया जाता है, अपना चियनियन पानी की सतह पे तैरता, मतलब दौड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। जैसे ही मोयोंग क्लैन का बंदा उस चीज को देखता है, बंदे की पूरी तरह से फटकिचार हो जाती। वो हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या ये डकवीड वाटर स्टेप है। अब डकवीड वाटर स्टेप के बारे में बताया जाता है कि ये किंगोंग टेक्निक है, जिसको कि आप सीख लो तो आपको ये मदद करती है कि आप वाटर के सरफेस पे चल सकते हो। यहाँ पे वॉइड स्टेप से ये काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको पानी पे चलने की सतह होती है, वहीं पे वॉइड स्टेप में आप हवा पे चल सकते हो। और बताया जाता है कि जितने भी बंदे जो कि एवोल्यूशनरी रियलम पे आ चुके हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज हो जाती कि वो एक छोटे से पीरियड में वाटर पे दौड़ सकते हैं। जिसके साथ हमें बाकी के एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सब चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और तभी हमारा चियोन्युन उनके सिर पर आके खड़ा हो जाता है। और वहाँ के जितने भी बाकी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं उन्हें अपने चियोन्युन के बारे में नहीं पता होता कि आखिरकार ये बंदा है कौन, इसलिए वो अपने चियोन्युन को एनिमी मानने लगते हैं, उस पर अपने शॉट को टानने लगते हैं। लेकिन तभी मोयोंग वाला बंदा वहां पे कहता है कल्ट लीडर चियोन। अब जैसे ही अपने चियोन्युन का नाम कैंगसो सुनता है, बंदे की हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार ये चियोन्युन डेमोनिक कल्ट का लीडर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन अपना चियोन्युन वहां पे आते ही सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि तुम सब में से कैंगसो कौन है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर नर्तन सी आइस पैलेस के पैलेस मास्टर और फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे पैलेस मास्टर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं कि क्या यहाँ पे डेमोनिक कल्ट में सच में इतना ज्यादा स्किलफुल है। जिसको सुनकर फर्स्ट एल्डर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार पैलेस मास्टर कहना क्या चाहते हैं। तो पैलेस मास्टर उसे बताता है कि डेमोनिक कल्ट के शिप में से कोई निकला और उसने उस पूरे के पूरे आधे लेक को डकवीड वाटर स्टेप से कवर कर लिया। जिसको सुनकर फर्स्ट एल्डर भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार कैसे ये हो सकता है, इतने काम वाटर में आखिरकार कोई बंदा पूरे आधे लेक को कैसे कवर कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर भी ऐसा कर सकता, तो आखिरकार वो बंदा है कौन जो कि इतना पावर चीजें परफॉर्म कर सकता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पैलेस मास्टर को, जो कि सोचने लगता है कि क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेमोनिक साउथ मास्टर चियोन न्यूजोंग जो कि 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट में से एक है, वो खुद यहाँ पर आ चुका है इस न्यूज को सुनकर। जिसके साथ हमें डायबो के अंकल को दिखाया जाता है, जो कहता है कि कल्ट लीडर ये तो 20 से उम्र का भी ऊपर नहीं लग रहा है। जिसको सुनकर मोयोंग कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता हो, लेकिन ये सच में डेमोनिक कल्ट लीडर ही हैं। जिसको सुनकर डायबो का अंकल हैरान हो जाता है कि आखिरकार डायबो इसको मना
बनाने में कन्विंस कैसे हो गया, आखिरकार उसने क्या ट्रिक्स लगाई, जिसके साथ मोयोंग अपने जुगल सोही से कहता है कि ये अच्छा बात नहीं है, वो जरूर रास्ते में ग्रेट हिंग क्लान से टकरा चुके होंगे। जिसको सुनकर कहीं ना कहीं अपनी जुगल सोही वो भी चिंतित होने लगती है और वो मन में क्या थी कि मैं जानती थी मुझे रोक देना चाहिए था रीडर कैंग को, जबकि वो ग्रेट ह्यून क्लैन के साथ कुछ स्कीम बना रहे थे, लेकिन मैं उसको शांत नहीं कर पाई उस वक्त। अब लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जिसके साथ वहाँ पे सारे बंदे थोड़े न थोड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें चियोन यून के बारे में पता था कि इसको डेमन गॉड कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना टाइटल दी जाती है डेमन गॉड की। जिसके साथ हमें चियोन यून को दिखाया जाता है जो कि कैंगसो को पहचान जाता है और कहता कि वो तुम ही होगे, क्योंकि वहां पे जितने बंदे होते हैं सारे लोग कैंगसो की तरफ ही देखने लगते हैं। जिसके साथ मोयोंग अपने जुगल सोही से कहता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट जुगल सोही, स्क्वाड लीडर कैंग खतरे में हो सकते हैं अगर हमने कुछ नहीं किया। जिसको सुनकर जुगल सोही कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है। जिसको सुनकर मोयोंग यार वो उसकी भी फटी हुई होती है, वो भी कहता कि आप नहीं जानते हो लेकिन कल्ट लीडर किसी को भी नहीं छोड़ता है जो कि उसके पल्ले पड़ता है। उसने नामगुंग पैट्रियार्च को हमारे मुरिम अलायंस के हेड और मास्टर्स के सामने ही मार डाला है और वो हमारे कैंगसो को भी मार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ अपना चियोन यून कैंगसो के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अपनी जिगल सोही भी वहां पे आती और कहते कि शायद मुझे ही उसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। वो वहां पे आकर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू हो जाते, लेकिन तभी अपना चियोन यून गुस्से में कहता है कि सामने से हट जाओ। जिसको सुनकर यार अपनी जिगल सोही भी हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि यार वो अपनी खूबसूरती से अपने चियोन यून को रिझा सकती है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जिसको सुनकर डैबो का अंकल हैरान होते हुए कहता कि आखिरकार एक बंदा टॉप थ्री ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ जियांगू के साथ इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हो सकता है। ये बंदा तो वुमेन के लिए केयर भी नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिगल सोही भी उसको फंसाने की कोशिश करने लगती है अपनी बातों से, और वो उससे पूछती कि आखिरकार कल्ट लीडर चियोन यून को इतने अचानक से यहाँ पर क्या खींच लाए। जिसको सुनकर चियोन यून कहता है कि चलो अब बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब चीज़ें पता है। जिसको सुनकर अपनी जिगल सोही को भी पता चल जाता है कि यार अपने चियोन यून को हर एक चीज़ के बारे में पता है कि हमने उसके लिए क्या किया। वो भी सोचने लगते कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो कुछ और कर पाती। अपना किंग कैंगसो वहाँ पे आता है और अपने जिगल सोही की कहता है कि सामने से हट जा, ये मेरा गेस्ट है। जिसके साथ वहाँ पर जिगल सोही से समझाने की कोशिश करती कि यार तुम ऐसा मत करो, तुम कुछ भी बुरा करोगे तो हमारा पूरा पूरा सिर्फ तबाह हो जाएगा। लेकिन अपना कैंगसो नहीं मानता और वहां पे उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके साथ अपनी जिगल सोही मन में सोचने लगती है कि अभी ये तुम्हारा सही समय नहीं है अपने प्राइड को दिखाने का। उसका ओपोनेंट जियांगू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। यहाँ का अगर कुछ भी गलत हुआ तो शिप पे एक भी बंदा जिंदा नहीं पहुंचे बचेगा। जिसके साथ कैंगसू अपने चियोन यून की तरफ देखते हुए उसकी डरी हुई हालत को दिखाया जाता है, जहाँ वो मन में सोचता कि तो यही बंदा है जिसे डेमोनिक कल्ट लीडर चियोन यून कहा जाता है। इसकी ऑरा तो काफी ज्यादा भारी है, अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं तो जरूर मेरी मुरिम अलायंस हेड में की पोजीशन बढ़ जाएगी। मतलब ये यहाँ पर भी सोच रहा होता है कि वो चियोन यून को मारेगा, लेकिन वो एक चीज अच्छे से जानता है कि इसके भाई की युवन बोसो की क्या हालत हुई थी और वो अपना हालत वैसे नहीं करवाना चाहता था। इसलिए वो वहाँ पे अपने सारे प्राइड को छोड़कर अपने चियोन यून के सामने झुककर कहता कि मैं कैंगसो अपने स्क्वाड का लीडर हूं और साथ में शैडो स्क्वाड ब्लैक का भी मुरिम अलायंस का लीडर हूं। अगर यहाँ पे आप इस वजह से गुस्सा है कि मैंने ह्यूंग क्लन को जो कहा तो इसमें मेरा कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। मैंने बस उनसे कहा कि जो भी यहाँ पे आएगा उन्हें रोककर तुम्हें रखना है। जिसको सुनकर मोयोंग भी थोड़ा सा खुश होता कि हम ये तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को ह्यूमिलेट कर लो ताकि तुम डेमन कल्ट लीडर को प्रोवोक न कर सको। जिसके साथ वहाँ पे कैंगसो सोचने लगता कि यार उसकी ये चालाकी काम करेगी, लेकिन तभी अपना चियोन यून अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि जबकि तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं बचे हैं तो तुम्हारा यही बेटर है कि तुम अपने कीमत को चुका। जिसको सुनकर यार बंदे की सच में फट सी जाती है, उसकी हालत खराब
खराब हो जाती है और कहता है सिट, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगली नेक्स्ट थर्सडे को आएगी। और तब तक मैं किसी और मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि प्रीवियस मैंने छोड़ी थी उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।